हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी परफॉर्मेंस पर। ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जनजातियों में उराव जनजाति के बारे में। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग पढ़े हैं सांताल जनजाति के बारे में, पूरा डिटेल से हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उराव जनजाति के बारे में। ठीक है, तो उराव जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यानी झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है कौन? उराव। ठीक है, जनजाति की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 18.14% है। ठीक है, जो जनजाति की कुल जनसंख्या है उसका कितना 18.14% है उराव जनजाति। ठीक है, इनका सर्वाधिक संकीर्णन दक्षिण छोटानागपुर एवं पलामू पुरमंडल में है। इसका सर्वाधिक संकीर्णन दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू पुरमंडल में है। ठीक है, झारखंड में 90% उराव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यानी झारखंड का जो 90% उराव जनजाति मिलता है वो दक्षिण छोटानागपुर पुरमंडल और पलामू पुरमंडल में ही मिलता है। बाकी जो अतिरिक्त 10% है वो सांताल परगना और उत्तरी छोटानागपुर तथा कोल्हान पुरमंडल में इनका निवास है। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उराव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। कहाँ माना जाता है? दक्कन माना जाता है। ठीक है, उराव स्वयं को कुरुक कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। उराव स्वयं को क्या कहा जाता है? कुरुक कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। उराव कुरुक भाषा बोलते हैं। उराव जो जनजाति है क्या भाषा बोलते हैं? कुरुक भाषा बोलते हैं। ठीक है, यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। ये जो कुरुक भाषा है ये क्या द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रजातीय एवं भाषीय दोनों विशेषताओं के आधार पर इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से। ये जो उराव जनजाति है ये कौन सा समूह से संबंधित है? द्रविड़ समूह से है। ये जो जॉर्ज गेरस्टन ने दो भागों में जनजाति को विभाजित किया है। एक ही क्या द्रविड़ और दूसरा ऑस्ट्रियस। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया है। तो ये जो उराव जनजाति है ये द्रविड़ समूह से क्या संबंधित है। ठीक है, यह झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। ये जो उराव जनजाति है झारखंड की सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति है। ठीक है, यही कारण है कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उराव जनजाति में हुआ है। झारखंड में जो जनजाति है सर्वाधिक विकास कौन सा जनजाति का हुआ है? उराव जनजाति में हुआ है, क्योंकि उराव जनजाति में ज़्यादा शिक्षित है और जागरूक भी है। ठीक है, इसीलिए अगला देखते हैं हम लोग समाज एवं संस्कृति के बारे में। उराव जनजाति के समाज एवं संस्कृति के बारे में देखेंगे। ठीक है, उराव जनजाति के प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन शरचंद्र राय ने किया तथा इनके अनुसार उराव जनजाति में 68 गोत्र पाए जाते हैं। उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कौन किया था? शरचंद्र राय। ठीक है, इनके अनुसार उराव जनजाति 68 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उराव जनजाति को मुख्यतः 14 गोत्रों यानी उराव लैंग्वेज में उराव में गोत्रों को किली बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यतः 14 गोत्रों में विभाजित किया जाता है। क्या उराव जनजाति को मुख्य 14 गोत्रों में विभाजित किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उराव जनजाति के प्रमुख गोत्र एवं उनके प्रतीक। ठीक है, किसपट्टा जो गोत्र है उसका सोर की अंतरी, केरकेट्टा, गोरिया पच्ची, खाखा, कावा, गारी या तिंगा उसका क्या प्रतीक है? बंदर। तिरकी गोत्र का प्रतीक है चिड़िया। बेग का प्रतीक है नमक। मिंज का प्रतीक है सापाकार मछली। बारला या बारा का प्रतीक है बट बिरिज। किंडो का प्रतीक है मछली। खोखलो का प्रतीक मछली। लकड़ा का प्रतीक बाघ। बरुआ का प्रतीक जंगली कुत्ता। कोजूर का प्रतीक लता। मुजनी का प्रतीक लता। ठीक है, खोया का प्रतीक जंगली कुत्ता। खेस का प्रतीक धान। एक्का या कच्छप का प्रतीक है कछुआ। टोप्पो का प्रतीक है छोटी चिड़िया। बखला का प्रतीक है घास और तारा है। ठीक है, रुंडरा का प्रतीक है लोमड़ी। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। कुछ कुछ सब याद करना नहीं है, एक दो तो मेन सब याद करिएगा अगर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इनमें गोदना प्रथा प्रचलित है।
ठीक है। महिलाओं में गदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, ठीक है। उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है। जैसे साँवताल जनजाति में हम लोग पढ़े थे समगोत्रीय क्या विवाह निषेध है, जैसे दोनों परिवार का अगर सेम गोत्र रहता है तो आपस में हम लोग शादी विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार उराव में भी है समगोत्रीय विवाह निषेध है, ठीक है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इस जनजातियों में आयोजित विवाह होता है वो सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। जिसमें क्या होता है कि वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है, ठीक है। आयोजित विवाह में क्या होता है, वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है, ठीक है। यानी वर पक्ष को दहेज के रूप में कुछ देना पड़ता है, क्या, कन्या पक्ष को, वधू पक्ष के लोग को, ठीक है। इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है। इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, वर जब भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार को क्या करता है, सेवा करता है, यानी उसका सास ससुर को सेवा करता है कुछ दिन की, ठीक है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इस जनजाति में विधवा जो विवाह होता है उसका भी प्रचलन है, ठीक है। इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच शादी नहीं किया जाता है, ठीक है। इस जो जनजाति है एक ही गांव के लड़का और लड़की का क्या शादी विवाह नहीं किया जाता है, ठीक है। इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सैया का चुनाव किया जाता है। आपस में नाता स्थापित करने हेतु क्या सैया का चुनाव किया जाता है, ठीक है, जिसे सैयारो कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्षों की धान काटने के बाद सैया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां इस प्रकार बने मित्रों को गोरोई या करमडार, ठीक है, तथा लड़के लार या संगी कहते हैं, ठीक है। विवाह के उपरांत लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारिन या सांगिनी बुलाते हैं, ठीक है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में संबंधित विभिन्न नामकरण, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में संबंधित विभिन्न नामकरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इबागरो जैसे होगा इबागरो, इबागरो का किसको कहा जाता है, घुमकुरिया, घुमकुरिया को इबागरो बोला जाता है, ठीक है। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान को महतो बोला जाता है या मुखिया, ठीक है। पंचायत, पंचायत को पचोरा बोला जाता है, ठीक है। नाच का मैदान, नाच को मैदान को अखड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट देखते हैं। इस जनजाति में त्योहार के समय पुरुष द्वारा पहना जाने वाला वस्त्रों केरिया तथा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्रों खोनरियाँ कहलाता है, ठीक है। जो पुरुष पहनता है उसको केरिया बोला जाता है। बस जो पुरुष देखिए त्योहार के समय पुरुष द्वारा पहना जाने वाला वस्त्रों को केरिया बोला जाता है और महिला द्वारा पहना जाने वाला वस्त्रों को खनरियाँ कहा जाता है, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उराव जनजाति पितृत्तम तथा पितृवंशीय है, ठीक है। उराव जनजाति के प्रमुख नृत्यों को इदुर कहते हैं, क्या, इदुर कहते हैं। उराव जनजाति के जो प्रमुख नृत्य है उसको क्या कहा जाता है, इदुर कहा जाता है, ठीक है। उराव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में विशु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं, ठीक है। उराव द्वारा किए जाने वाले औपचारिक शिकार को दोराहा शिकार कहा जाता है। उराव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धान काटने के बाद होता है। यानी उराव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धान काटने के बाद प्रारंभ होता है, ठीक है। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार कर्मा, जो भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये जो कर्मा त्योहार है उराव जनजाति में, ये भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। सोरुल जो त्योहार है, खादी, खादी सोरुल, ठीक है, चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और ये जो चतरा जो त्योहार है ये जेठ अगहन व कार्तिक माह में धर्मेश देवता के सम्मान में किया जाता है, ठीक है। सहराय, सहराय कब मनाया जाता है, सहराय त्योहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है सहराय त्योहार, ठीक है। अब फागु पर्व, फागुन माह में होली के स्वरूप
मनाया जाता है क्या, फागु पर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, यह जनजाति स्थायी और कृषक बन गई है। ये जो उराव जनजाति ये कृषि काम करता है, कृषि से आर्थिक व्यवस्था इन लोगों की क्या है, कृषि है। ठीक है, पेराम्बो में छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद उराव जनजाति ने जंगल को साफ करके कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, उराव जनजाति जो है जंगल को साफ करके कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। ऐसे उरावों को भूइहर कहा गया तथा इनकी भूमि को भूइहर भूमि हुए गांव को भूइहर गांव कहा गया है। ठीक है, बाद में आने वाले उरावों को रैयत या जेठ रैयत कहा गया है। पहले जो आया था उराव उन लोग को क्या क्या कहा गया, भूमि भूइहर भूमि व गांव को भूइहर गांव कहा गया। ठीक है, लेकिन बाद में जो उराव जनजाति आई उन लोग को क्या कहा गया, रैयत कहा गया या जेठ रैयत कहा गया है। ठीक है, उराव में पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जिस जाती है। ठीक है, पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जाती है जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता है। यह किसी को हल बैल देकर उसके खेत को जोतने हुए कोरने में सहायता ली जाती है। ठीक है, इसी को ही क्या पसरी नामक एक विशेष रूप पाई जाती है। ठीक है, इसके विनिमय क्या एक दूसरे का हल बैल देकर उसे खेत को जोतने या कोरने का सहायता ली जाती है। ठीक है, इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल है। ठीक है, इस जो जनजाति है उराव जो जनजाति है इसका प्रमुख भोजन चावल है एवं जंगली पक्षी और फल खाया जाता है। ठीक है, यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाता है। ये जो जनजाति है उराव जनजाति ये बंदर का मांस नहीं खाता है। ठीक है, हरिया इनका प्रिय पेय है। जो उराव जनजाति है इसका हरिया जो है पूरा एकदम प्रिय पेय है, पेय पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था उराव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है। ठीक है, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य का समान माना जाता है। ठीक है, इस जनजाति का अन्य प्रमुख देवी देवता है। इस जनजाति के अन्य प्रमुख देवी देवता है। ठीक है, मारांगबुरु पहाड़ देवता को बोला जाता है। ठाकुर देवता ग्राम देवता को बोला जाता है। डिहरबार देवता सीमांत देवता को बोला जाता है। पूर्वजात्मा देवता के कुल देवता को बोला जाता है। ठीक है, ये सब आप थोड़ा याद रखिएगा। मारांगबुरु देवता कौन सा देवता को कहा जाता है, पहाड़ देवता को कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरिया पूजा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस उराव जो जनजाति है रोपनी के समय भेलवा पूजा की जाती है तथा कल्याण गांव के कल्याण के लिए कौन सा पूजा, गोरिया पूजा की जाती है। ठीक है, उराव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन तथा उसका सहयोगी पुजार कहलाता है। ठीक है, उराव का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। जैसे सांताल का पूजा स्थल सरना है वैसे उराव का भी पूजा स्थल को सरना ही कहा जाता है। ठीक है, इनके पूर्वजों के आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं। जो इनके पूर्वजों के आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं। ठीक है, इस जनजाति में जनवरी में हरबरा संस्कार का आयोजन किया जाता है जिसमें साल भर में मरे गोत्रों के सभी लोगों की हड्डियां को नदी में निक्षेपित किया जाता है। इसे गोत्रों खुदी कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः है कि हरबरा संस्कार के बाद इनकी आत्मा पूर्वजों की आत्मा से मिलती है जिसे कोहाबेजा कहा जाता है। ठीक है, उराव तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। उराव जो जनजाति है यह क्या तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। ठीक है, इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ठीक है, उराव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। ठीक है, इस ईसाई उराव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है तथा इनके सभी क्रिया कर्म ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कुंभ क्रिया जो इवागरह कहा जाता है। ठीक है, कुंभ क्रिया एक इवागरह है जिसमें युवक
युवतियों को जनजातियों रीति रिवाज एवं परंपराओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कुमकिरिया उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर जनजातियों के रीति रिवाज को क्या लड़का लड़कियों को सिखाया जाता है, उस स्थान को कुमकुरिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश होती है तो विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, कुमकुरिया में प्रायः स्वरूल के समय 3 वर्ष एक बार प्रवेश मिलता है। इसके लिए एक दीक्षा समारोह का आयोजित किया जाता है। ठीक है, कुमकुरिया में प्रवेश करने के बाद सदस्यों की 3 श्रेणियाँ होती है। पुना जोखोर प्रवेश करने के बाद नए सदस्य, और माज जोखोर 3 वर्ष बाद तथा कोहा जोखोर। ठीक है, इसमें युवकों के लिए जोक एरपा तथा युवतियों के लिए पेल एरपा नामक अलग अलग प्रबंध होता है। जोक का अर्थ कुआरा होता है। ठीक है, जोक एरपा के धरंगार कुरिया भी कहा जाता है। इसके मुखिया को धांगर या महतो कहते हैं। इसके सहायक को कतवार कहा जाता है। ठीक है, पेल एरपा की देखभाल करने वाले महिलाओं को बरकी धांगरीन कहा जाता है। ठीक है, और कुमकुरिया के अधिकारियों को 3 वर्ष पर बदल दिया जाता है। इसके लिए मुखिया हांडी यानी हारिया पीना नामक एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो उड़िया समूहों में उड़िया जनजाति में ये सब हम लोग पढ़े। ठीक है, और पिछला वीडियो में हम लोग साँवताल जनजाति के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़े हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।